समुद्र में होने वाला एक चेंज तुम्हारी कल सुबह की चाय पर इफेक्ट डाल सकता है और इसका नाम है एल नाइनो। ओशन की सरफेस पर हल्का गर्म होने वाला पानी यानी एक नेचुरल क्लाइमेट साइकिल, इसी को ही एल नाइनो कहते हैं। और पैसिफिक ओशन में जब ये वीक पड़ता है तो इंडिया का मानसून जो है वो वीक पड़ सकता है। और इस टाइम पर होती है गन्ने की फसल। इसे तैयार होने में लगभग 11 से 12 महीने लगते हैं और कम बारिश के कारण कम फसल होगी, कम गन्ना होगा और कम रिकवरी होगी और अल्टीमेटली शुगर भी कम हो जाएगी। और गन्ने की फसल में प्रॉब्लम सिर्फ मानसून की नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, उसका नाम है रेड रॉट। ये एक गन्ने की फंगल डिजीज है और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि इसका पता ही नहीं चलता। बाहर से खेत तो हरा भरा दिखेगा लेकिन अंदर से गन्ना जो है बिल्कुल लाल होकर सड़ जाएगा। और जब तक हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पता चलता है तब तक आधी फसल वैसे ही बर्बाद हो चुकी होती है। तो अब सवाल यह है कि इसका आज की शुगर प्राइस से क्या लेना देना है। मार्केट जो होता है वो आज की सप्लाई देख के प्राइस डिसाइड नहीं करता, मार्केट में आगे की सप्लाई का डर भी इंक्लूड होता है। अगर ट्रेडर को लगता है कि अगले सीजन प्रोडक्शन घट सकती है तो वो आज ही स्टॉक को रोकना शुरू कर देगा और ये सीधा फ्यूचर में मार्केट के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में शुगर की शॉर्टेज है। हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है और क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने तक हमें सप्लाई को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास गन्ने का टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 306 लाख टन, जिसमें से 278 लाख टन तो सिर्फ शुगर के लिए बचा के रखा है और 28 लाख टन एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए रिजर्व रखा है। 15 अक्टूबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइम पर प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम होती है और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना शुरू कर देगी। और इस साल गन्ने की फसल और बाकी फसलों पे इम्पैक्ट डालने वाली जो चीज है वो है मानसून और डिजीज। एनी टाइम हम सरकार से लड़ नहीं सकते क्योंकि कभी कभी दोष प्रकृति का भी होता है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।